छठ पूजा का अनूठा रहस्य। पहला, ये एक वैज्ञानिक या यौगिक त्योहार है। छठ पूजा सिर्फ आस्था नहीं है, ये प्राचीन भारतीय योग और विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। ऊर्जा का अवशोषण। ये माना जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय, सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे कम हानिकारक और सबसे फायदेमंद होती हैं। शरीर की शुद्धि। 36 घंटे का निर्जला उपवास शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है। प्रक्रिया। जब एक शुद्ध यानी उपवास किया हुआ शरीर नदी के जल में खड़ा होकर सूर्य की इस विशेष ऊर्जा पर, जिसे प्राण भी कहते हैं, ध्यान केंद्रित करता है, तो ये शरीर के लिए एक हीलिंग या चार्जिंग प्रक्रिया की तरह काम करता है। ये हठ योग की एक प्राचीन प्रक्रिया जैसे सूर्य नमस्कार का ही एक रूप है। दूसरा, छठी मैया का रहस्य। हम कहते हैं कि ये सूर्य की पूजा है, लेकिन हम जयकारे छठी मैया के लगाते हैं। ये रहस्य क्या है? सूर्य शक्ति है, उषा जीवन है। सूर्य यानी सन ऊर्जा और शक्ति के पुरुष देवता हैं, लेकिन छठी मैया को सूर्य की बहन उषा का स्वरूप माना जाता है। उषा का महत्व। उषा वो पहली प्रकाश किरण है जो सूर्य के उगने से पहले आती है और अंधकार को चीरती है। वो आशा, नई शुरुआत और जीवन का प्रतीक है। संतान की देवी। छठी मैया को यानी षष्ठी देवी को वेदों में बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। यही कारण है कि अधिकांश व्रती यानी महिलाएं ये कठिन व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती हैं। तीसरा, प्रसाद का रहस्य। सात्विकता की पराकाष्ठा। छठ का प्रसाद अन्य त्योहारों के प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू से बिल्कुल अलग होता है। धरती का शुद्धतम रूप। प्रसाद में ठेकुआ यानी आटे और गुड़ से बना और कसार होता है यानी चावल के पाउडर से बना। इसके अलावा फल होते हैं जैसे गन्ना, मूली, हल्दी, नारियल, केला और सुथनी। ये सभी चीजें धरती से सीधे प्राप्त होती हैं। ये सात्विक भोजन का चरम रूप है। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। ये प्रतीक है कि हम प्रकृति यानी सूर्य को वही लौटा रहे हैं जो उसने हमें शुद्धतम रूप में दिया है।